हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं लेखपाल कट ऑफ के बारे में। क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ 31 जुलाई को, उसकी कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है उसके बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर जो मैं कट ऑफ आपको बताऊँगा, अगर उसकी रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन उससे कम है तो किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। क्योंकि जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे कम कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले दोस्तों बता दूं, आपको पता होगा टोटल मिला के आपकी 8085 आपकी वैकेंसी थी, और साथ ही बोला गया कि इसके 1.5 गुना बच्चे जो आपका डीबी के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये संख्या बनती है आपकी 12,127.5, या कह सकते हो उसको 12,130 के आसपास बच्चे आपके डीबी में बैठेंगे, जिसमें से कि आपके लगभग 4,045 बच्चे ऐसे होंगे कि जो आपका डीबी में बाहर किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको फाइनली 8,085 बच्चे ही लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है इस 4,045 में से लगभग 1,000 बच्चे आपके ऐसे हों कि जो आपका डीबी छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? कि हो सकता है किसी का आपका लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो गया हो, क्योंकि उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाएगा लोअर पीसीएस का, और साथ ही और भी यूपीएससी के एग्जाम हैं उनमें किसी में हो गया हो। ठीक है, या आपका यूपीएसआई में हो गया हो। अभी देखो इसमें कोर्ट केस चल रहा है, देखो क्या होता है इसमें। अगर मान लो ये भर्ती आपकी रद्द होती है यूपीएसआई की, दोबारा इसका एग्जाम होता है, तो हो सकता है जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो लेखपाल का डीबी दें और साथ ही उसमें ज्वाइनिंग भी लें। ठीक है, क्योंकि फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लंबी जा सकती है, और साथ ही और जितने आपके एग्जाम हैं, ठीक है, उन सब की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे LD UD हो गया, उसमें जैसे सिलेक्शन हो जाएगा सप्लाई इंस्पेक्टर वाला, तो वो भी आपका लेखपाल में नहीं बैठेगा। तो ऐसी संख्या आपकी 1000 के आसपास में हो सकती है, या कुछ बच्चे आपके NTPC के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बताना था। अब दोस्तों बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ वो आपकी फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। फाइनल यानी कि अब डीबी आपका हो जाएगा, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा उसकी कट ऑफ में आप बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अब मान चलिए जो कट ऑफ है आपकी 79, और इसमें आपका प्लस माइनस के 3 कर दीजिए। ठीक है, 79 प्लस माइनस के 3। और बात करें हम EWS की, तो यहाँ पर 77 प्लस माइनस के 3, और साथ ही बात करें OBC की, तो OBC कट ऑफ आपका 76 प्लस माइनस के 3। SC की कट ऑफ 74 प्लस माइनस के 3, और ST की दोस्तों इसी में कुछ कह नहीं सकते हैं, इसकी कट ऑफ आपकी मान सकते हो कि 65 से 70 के आसपास इसकी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और बात करें फिर आपकी फ़ीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो आपकी 74 प्लस माइनस के 3, यानी कि फीमेल कट ऑफ भी आपकी लगभग SC के बराबर रहेगी, थोड़ा बहुत आपका अंतर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये आपकी फाइनल कट ऑफ है जब डीबी आपका हो उसके बाद। क्योंकि जो बच्चे आपकी डीबी के बुलाए जाएंगे तो हो सकता है इससे आपकी 4-5 नंबर आपके जो इससे कम हो, उसको भी आपका, यानी 79 कट ऑफ बताया मैंने, अगर आपके 73-74 मार्क्स है तो भी आपको डीबी में मौका मिल सकता है। लेकिन इस बात गारंटी नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन आपका हो पाएगा। ये दोस्तों मेरे कट ऑफ तब बताइए आपको कि जब आपकी मान लो 50 से 100 सीटों पर केवल आपकी धांधली हुई है, जो धांधली की खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं। अगर ये संख्या आपकी मान लो 1000-2000 तक पहुंचती है धांधली वाली, तो यकीन मानिए कि इस जो आपकी कट ऑफ बताई गई है इसमें, यानी 79 प्लस माइनस 3, इसमें प्लस माइनस कम से 3-4 नंबर इसमें आपके और ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर 1000-2000 सीटों पर धांधली हुई है तो जनरल में 85 से नीचे अपने आप को सेफ ना समझें, यानी 80-82 तो कम से कम सेफ ना समझें आपका, इससे ऊपर ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है, जो कि सच्चाई है। क्योंकि देखा होगा दोस्तों बहुत सारे कुछ बच्चे आप पकड़े भी गए हैं, और कुछ बच्चे आपके ऐसे भी होंगे जो नहीं पकड़े गए हैं। जैसे एक लड़की थी आपकी रितु सिंह नाम की, उसकी दोस्तों आपने देखा वो कॉपी पकड़ी गई थी। उसमें क्या था कि जो आपका एडमिट कार्ड था उसके ऊपर उसमें पर्ची लगी हुई थी 40 क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन आपके मैच कर रहे थे जो आपकी डी सेट था उससे पूरे। ठीक है, वो सही थे। अगर आप खुद सोचोगे हो सकता है इस लड़की ने 8-10 में अपने ग्रुप में बांट दी हो वो पर्ची, बोला हो चलो 1 लाख रुपये में दिया है, ठीक है, तो 1 लाख में 10 में बच जाएगा तो 10,000 रुपये हिस्से में आ जाएगा। और हो सकता है जिसने इसको पर्ची दी हो उसने भी कम से कम 50-100 लोगों को बांटा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका धांधली इस एग्जाम में कराई गई है। जैसे आपकी यूपीएससी में देखा हो कि 8-8 लाख में आपकी धांधली हुई थी, लेकिन वहाँ पर सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं है। अब इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डला हुआ है, देखो क्या होता है उस डिसीजन। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे आपको फीमेल कट ऑफ बताइए मैंने 74 प्लस माइनस 3। यहाँ पर दोस्तों आपको याद हो जब पैट का रिजल्ट आया था आपका, पैट की कट ऑफ आई थी आपकी लेखपाल के लिए, तो उसमें क्या था, जो जनरल कट ऑफ थी वो आपकी 62 पॉइंट समथिंग थी, और फीमेल की आपकी 64 पॉइंट समथिंग थी। तो यानी कि उस समय जिस फीमेल ने आपकी अगर फीमेल की कट ऑफ पार की थी
तो उस फीमेल को आपका फीमेल के कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ लड़कियां आपकी ऐसी थीं कि जो आपके फीमेल नहीं, वो जनरल में काउंट की गई थी, क्योंकि उनके नंबर 64 से कम थे, 62 से थे। तो उन लड़कियों को चाहे आपको 100 में 100 मार्क्स आए, उन लड़कियों को आपको जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। तो यानी कंपटीशन जनरल में यहाँ भी आपका बढ़ जाएगा। और साथ में देखा ही होगा आपने EWS OBC में जिसके नंबर ज़्यादा हैं जनरल से, तो उसको जनरल में काउंट किया जाता है। और साथ ही जो दूसरे स्टेट के लोग बिलोंग करते हैं, जैसे MP का हो गया, राजस्थान का हो गया, वो सारे भी आपके जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों आखिरी में आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपके इसके से नंबर कम आ रहे हैं तो फिर तो आप 100% तैयारी करिए अगले एग्ज़ाम की। जैसे कि आपका पैट आ रहा है, ठीक है, किसी का ग्रुप D भी एग्ज़ाम भी हो सकता है जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और या किसी बच्चे का आपका एग्ज़ाम हो सकता है जैसे BDO 2018 वाला, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और अगर देखिए अगर आपका इस रेंज में आ रहा है मार्क्स, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप 100% नहीं, आप 200% अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपका फाइनल जो लक्ष्य है वो आपका लेखपाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लेखपाल की बात करें यूपी में ग्रुप C की सबसे छोटी पोस्ट है लेखपाल। ठीक है, अगर मान लो चलो इसमें आपका हो भी जाता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अपनी सारी ज़िंदगी लेखपाल बन के काम करना है, क्योंकि इसमें प्रमोशन इसमें होता नहीं है। अगर मान लो आप 25-30 साल भी अगर जॉब करते हो, तो ये मांग चलेगी आपका जो मैक्सिमम प्रमोशन होगा वो आपका कानून के पद पर होगा। ठीक है, और वो भी कई लेखपाल आपके ऐसे होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी लेखपाल बन के ही रह जाते हैं। तो आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, खासकर पैट की, क्योंकि इसमें आपकी भर्ती आएगी लोअर PCS की। तो आपको कोशिश करनी है कि आप लोअर PCS में अपने जॉब लो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।